सालों पुराना सबरीमाला विवाद एक बार फिर सुर्खियों में लौट आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस मामले की नई सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस बार मामला सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। इस बार सवाल है, क्या भारत में धर्म बड़ा है या संविधान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सुनवाई का असर आने वाले केरल चुनाव पर पड़ेगा? क्या सबरीमाला मंदिर का है मुद्दा फिर से राजनीतिक हथियार बन रहा है? अगर आप इस पूरे विवाद को शुरू से लेकर आज तक समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको हर पहलू, इतिहास, कानून, राजनीति और चुनावी असर सब कुछ आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सबरीमाला है क्या। सबरीमाला मंदिर केरल के घने जंगलों के बीच स्थित भगवान अयप्पा का एक प्रसिद्ध मंदिर और अत्यंत पवित्र मंदिर है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन तपस्या और 41 दिन के व्रत के बाद यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की एक विशेष परंपरा थी। 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था। इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या थी? भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए इस परंपरा को सदियों से बनाए रखा गया। लेकिन समय बदल रहा था और सवाल उठने लगे, क्या यह परंपरा सही है? क्या यह महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है? और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। 2018 का फैसला प्लस विवाद। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, महिलाओं का मंदिर में प्रवेश से रोकना समानता के अधिकार के खिलाफ है, यानी अनुच्छेद 14 समानता लागू होगा। महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए। लेकिन यह फैसला आते ही देश भर में बहस छिड़ गई। केरल में क्या हुआ? बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन, मंदिर के बाहर तनाव, समाज दो भागों में बंट गया। कुछ लोग इसे महिलाओं की जीत बता रहे थे तो कुछ इसे परंपरा का हमला मान रहे थे। यानी यह मामला अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि भावनाओं, पहचान और अधिकारों का मुद्दा बन गया। नई सुनवाई। अब आते हैं सबसे ताजा अपडेट पर। इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बड़ी बेंच अब इस केस को और गहराई से देख रही है। इस बार क्या खास है? इस बार कोर्ट सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या कोर्ट धार्मिक परंपराओं में दखल दे सकता है? क्या हर परंपरा को संविधान के हिसाब से बदलना चाहिए? चर्चा हो रही है अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के अधिकार। यानी यह सुनवाई पूरे देश के कई धार्मिक मामलों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह केस इतना बड़ा बन गया है। केरल चुनाव का एंगल। अब बात करते हैं उस एंगल की जो इस पूरे मुद्दे को और भी दिलचस्प बना देता है, राजनीति। केरल में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में सबरीमाला का मुद्दा फिर से चर्चा में आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेफ्ट महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में खुद को आधुनिक और प्रगतिशील दिखाने की कोशिश, और बीजेपी परंपरा और धार्मिक आस्था के समर्थन में हिंदू वोटर्स को जोड़ने की रणनीति। और इसी बीच में नरेंद्र मोदी सरकार का रुख भी काफी संतुलित नजर आता है, क्योंकि यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। अगर ज्यादा जोर दिया तो बैकलैश हो सकता है, अगर नजरअंदाज किया तो वोट पर असर पड़ सकता है। यानी साफ है, यह मुद्दा अब धर्म, संविधान, राजनीति और चुनाव सबका मिक्स बन चुका है। अब सवाल है, इस सुनवाई का असर क्या होगा? अगर कोर्ट परंपरा के पक्ष में जाता है, धार्मिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। अगर कोर्ट समानता के पक्ष में जाता है, महिलाओं के अधिकार और मजबूत होंगे। लेकिन सबसे बड़ा असर राजनीतिक नैरेटिव पर पड़ेगा। चुनाव में यही मुद्दा बहस का केंद्र बन सकता है। सच ये है कि सबरीमाला अब सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं है, यह बन चुका है आस्था बनाम अधिकार, परंपरा बनाम बदलाव और राजनीति बनाम समाज। यह फैसला सिर्फ कोर्ट नहीं करेगा, बल्कि जनता की सोच भी तय करेगी कि देश किस दिशा में जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या परंपरा को बचाना चाहिए या समानता को प्राथमिकता देनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें